पेपर लीक प्रकरण को लेकर शुक्रवार को बेरोजगार संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में युवाओं ने गांधी पार्क बागेश्वर से तहसील परिसर तक जोरदार रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रैली के दौरान पेपर चोर, गद्दी छोड़ो जैसे नारों से शहर की सड़कों पर माहौल गर्मा गया। इस विरोध प्रदर्शन में न केवल बेरोजगार युवा शामिल हुए बल्कि स्थानीय नागरिकों ने भी उनका समर्थन किया। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा कि जब प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र से बाहर मिलता है तो यह साफ तौर पर पेपर लीक का मामला है, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से लेने के बजाय नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार की नजर में पेपर लीक की परिभाषा क्या है। युवाओं ने आरोप लगाया कि वे वर्षों से कड़ी मेहनत कर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बार बार पेपर लीक होने से उनकी मेहनत और उम्मीदें दोनों बर्बाद हो रही हैं। उनका कहना था कि सरकार हर बार सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाती है, लेकिन परीक्षाओं में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। बेरोजगार संगठन के पदाधिकारियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। ऐसा है कि देखिए, अगर हित जहाँ पे टकराने लग जाते हैं मनुष्य के, तो दूसरी चीज़ को जो सही भी हो रही होती है उसको नक्सली या आतंकवादी इस प्रकार का नाम दिया जाता है। तो अभी तो नक्सली जो ये लोग कह रहे हैं, क्या पता कल के दिन में आतंकवादी भी कह सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से बातें कर रही है जनता को पता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो अभी देखते हैं कि आगे हम पे क्या क्या इंजाम लगाए जाते हैं। फिलहाल बागेश्वर में तो अभी ये पहली बार हो रहा है। इस बार जो ये पेपर लीक हुआ था, तो हम लोग उसी प्रकरण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी पहली तो मांग है सीबीआई जांच हो। जितनी भर्ती परीक्षाएं विगत समय में हो चुकी हैं और जिसमें हाकम सिंह की खासकर की संलिप्तता पाई गई थी, उन सब की सीबीआई जांच प्रमुखता से होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी विगत ये रविवार को 21 सितंबर को, इसको रद्द किया जाए और इसको फिर से इसकी डेट जो है आगे की उसको सबके सामने लाई जाए कि कितने तारीख को वो पेपर फिर से होगा। तीसरा है कि जो हमारे अध्यक्ष हैं मर्तुलिया जी, वो जिस प्रकार के अपनी बयानबाजी कर रहे हैं तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये हमारी मांग है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए, क्योंकि वो उनके बातें ऐसी हैं नहीं कि जिससे लगता है कि वो छात्र हित में बात कर रहे हों। तीसरी हमारी मांग है कि जो भर्ती नियमावली, आरक्षी भर्ती नियमावली, उसको संशोधित किया जाए, उसमें उम्र सीमा बढ़ाई जाए। और जो गांधी पार्क में 2023 में हमारे साथियों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, उन्हें रद्द किया जाए। इसको लेके हम अभी ज्ञापन सौंपेंगे जिलाधिकारी महोदय, जहाँ से गृह सचिव को ये प्रेषित होगा। हम लोग मुख्यमंत्री जी को नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी मंशा नहीं लग रही है कि वो छात्रों के हित में कुछ सोच रहे हैं। तो इसी को लेके आगे देखते हैं कि क्या होता है। धन्यवाद। देखिए, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, आज यहाँ हम एक जो यूके SSSC का जो परीक्षा हुई थी, इसके जो इसका परीक्षा पेपर जो लीक हुआ था, इसके विरोध में यहाँ पर कोई एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है, सरकारें पेपर तो निरंतर कराने का प्रयास कर रही है, पेपर कराती है, लेकिन बच्चा जब पेपर देने का अपने कक्षा में जाता है, उससे पहले ही पेपर में कक्षा में तो बच्चा जाता है, उसके आधे घंटे बाद पेपर का बाहर लीक हो जाता है। और उस पर ये लोग एक अपना वो देते हैं कि पेपर से कम से सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन बाहर आए हैं, जिसे पेपर लीक नहीं कहा जा सकता, ये नकल मानी जा सकती है। ये किस प्रकार से ये सरकार छात्र छात्राओं को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। और मैं बताना चाहता हूँ, सरकार निरंतर छात्र छात्राओं के साथ ये खिलवाड़ कर रही है। पेपर तो करवाने का काम करती है, लेकिन पेपर लीक पहले करा देती है। ये छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं सरकार खिलवाड़ कर रही है। हम सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर घरों से आते हैं, और एक छात्र एक सपना लेके अपनी तैयारी करता है कि वो आगे जाकर भविष्य में एक कहीं नौकरी ले, कहीं सरकारी एग्जाम दे। लेकिन सरकार की निष्क्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि उस स्वयं सत्ता पक्षी लोग ही अपने लोगों के लिए यहाँ पर पेपर लीक करने का काम कर रहे हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यदि उचित कार्रवाई इस यूके SSSC के एग्ज़ाम जो लीक हुआ है इसके ऊपर नहीं होती है, तो बागेश्वर से हम लोग एक पूर्ण जन सैलाब लेकर उत्तराखंड सरकार का घेराव भी करने का काम यहाँ पर करेंगे। धन्यवाद। सर देखिए, बाकी चीज़ों का तो हम तो बेरोजगार हैं और स्टूडेंट्स लाइन्स में हैं, तो बाकी चीज़ों का तो अभी हमारा पर इतना भी प्रभाव नहीं है। पर हम अभी जो इतनी रात दिन मेहनत कर रहे थे, इतने महीनों से तैयारी कर रहे थे, हमें उसका रिजल्ट चाहिए। देखिए, आयोग ने एक तो एकदम से धांधली कर दी, और जो हम बच्चे जो सब पढ़ के गए थे, इतने कोचिंग में अपने घर से हम तैयारी कर रहे थे, उसका रिजल्ट एकदम से डाउन हो गया।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है दोबारा कराइए और उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करवाइए, ताकि तभी ये सारे बच्चे जो बेरोजगार हैं और जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको उसका सही रिजल्ट मिल पाए। थैंक यू। जिस तरह से एक ठोस नकल कानून की पैरवी धामी सरकार ने करी, उसके बाद लगा कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन पेपर के बाद हर पेपर में लीक होना पेपर का, और पेपर लीक को भी एक मजहबी रंग देना, ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी हमारे उसके अध्यक्ष हैं या अन्य जितने भी हमारे इस, चाहे इनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे आप पूर्व के मुख्यमंत्री हों, सबके साथ हाकम सिंह की फोटो आपने देखी। कहीं ना कहीं हाकम सिंह के रोल को लेकर भी सभी लोग आक्रोशित हैं कि वो इतनी जल्दी कैसे छूट के आया, और सरकार ने जो मजहबी रंग देने की कोशिश करी, इसकी भर्त्सना पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं लोगों ने, आज यहाँ के युवाओं ने करी है। पेपर लीक कर सरकार ने यह जता दिया, और जो बयान दिए हैं गैर जिम्मेदारापूर्ण जो बयान दिए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 3 पन्ने लीक हुए थे, रिजल्ट अभी उनके अंदर हैं। दूसरा, यूके ट्रिपल एससी के जो अध्यक्ष हैं गणेश मर्तोलिया जी, जो उनके द्वारा कहा गया कि 3 ही पन्ने बाहर आए तो उसको नकल की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। तो आज यहाँ जहाँ इतना कंपटीशन युवाओं में है, तो एक एक नंबर, आधे नंबर से युवाओं का भविष्य रह जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पेपर भर्तियों के खिलाफ, जो एक खाली चुनावी घोषणा पत्र के तौर पर देख रहा हूँ कि सरकार पेपर करा रही है, उसके बाद लीक करा रही है, या हाईकोर्ट में ऐसे लकुने छोड़ दे रही है जिससे लोग हाईकोर्ट में चले जा रहे हैं। तो मेरा यहाँ प्रदेश के समस्त अभिभावकों से भी गुजारिश है, यहाँ के युवाओं से गुजारिश है कि आप सब लोग दलगत राजनीति से ऊपर आएं, और इस जो महान जो ये गलतियां, ये जो सरकार सत्ता में बैठी है, जिसकी सत्ता की हनक जिस तरीके से है, उसमें कहीं ना कहीं आपको हम सबको आगे आना पड़ेगा। इस छात्रों के भविष्य के लिए हमको दलगत राजनीति छोड़नी पड़ेगी। भर्त्सना जिस तरह से खालिद के पकड़े जाने पर नकल जिहाद सरकार ने नारा दिया है, तो उसी तरह हाकम सिंह के पकड़े जाने पर सरकार क्या कह रही है, जिसके पूरे के पूरे भाजपा के लोगों के साथ उसकी फोटो है, और जितनी नज़दीकी से उसने फोटो खिंचवाई है, ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा अपने आप नकल पेपर लीक कराकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।